मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों, श्रोतागण, जी सदेवा का आपको बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। मैं हमेशा से हिंदुओं के प्रति, आज मेरा ये हिंदुओं के प्रति वाला फोर्थ है। बाकी मैंने महात्मा गांधी और दूसरी चीज़ों के भी अलग अलग व्याख्यान दिए हैं। पार्ट 4 है जो हिंदुओं को इकट्ठा करने की मेरी मुहिम है। उसमें चर्चा ये है कि हिंदू आज तक दबा रहा, पिसा रहा, कमज़ोर रहा। कमज़ोर पिछले 70 सालों में, जिसमें से 8-10 साल अगर वाजपेयी की गवर्नमेंट के और ये देवगौड़ा चंद्रशेखर के कुछ महीने जो प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह, वो भी घटा दिए जाएं, तो 62 साल राज किया है इस परिवार ने, नेहरू परिवार ने। अब ये पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के युवकों को सोशल मीडिया में सब पता चल चुका है कि ये एक नकली परिवार है, कोई गांधी परिवार नहीं है और इनको भूलना श्रेयस्कर है, भूल जाना चाहिए। लेकिन कुछ पुराने मीडिया के लोग, जिन्होंने पुरानी इनकी स्वामी भक्ति उनकी करनी पड़ रही है उनको अभी भी, उन आदमियों को आप जब तक इस समाज से बहिष्कृत नहीं करेंगे, उनके आर्टिकल, उनके संवाद, जो 4 आदमी हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कौन कौन है, भूल जाओ उनको। ये अखबारों को अपनी TRP लेने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। सोनिया गांधी उनकी फ़ोटो देनी पड़ती है, क्योंकि आज भी राजस्थान और पंजाब में उनकी सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट छोटा सा हिस्सा मैं कहूँगा, बाकी 2-3 जिसमें ये कोलिशन गवर्नमेंट है, झारखंड में, महाराष्ट्र में। ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें मार रही हैं। उनकी फ़ोटो लगानी ज़रूरी है, इसलिए क्या याद करना है भाई उनको? क्यों याद कर रहे हो? भूल जाओ पुराने इतिहास की तरह। गांधी परिवार को भूल जाओगे तो अच्छा रहेगा। हिंदू आप सारे इकट्ठे हो जाओ। जो आपकी ये सरकार आई है, ये हिंदुओं की है। चाहे ठीक है, मैं मुसलमानों के, मैं आपको पिछली बार भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे 70% से ऊपर शिया है। पाकिस्तान में सारे सुन्नी हैं और शिया की 5 कंट्री है पूरे विश्व में। ईरान से आप लग जाओ। ये जो है, इनमें कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, परमात्मा ने उनको बुद्धि दी, अल्लाह ने उनको बुद्धि दे रखी है। बाकी ये सुन्नी, इनका कोई चरित्र नहीं, झूठी कुरान का सहारा लेके जो उसमें लिखा है वो पढ़ना नहीं, जो पढ़ना है वो खुद समझना नहीं, और समझने के बाद दूसरे को दूसरी चीज़ बताना। चाइना में आप मुझे ये बताएं, वहाँ भी मुसलमान है 6 करोड़, आधी दाढ़ी, पजामा इतना डालना है, आधा नहीं डलेगा। नमाज एक टाइम पढ़ी जाएगी 1 घंटे के लिए, लाउड स्पीकर नहीं होंगे, मस्जिद में गुंबद नहीं लगेंगे, और आप के ऊपर इतना वहाँ किया गया, इतना टॉर्चर होता है मुसलमान वहाँ पे, तब क्यों नहीं बोलता? किसी भी जगह का 57 कंट्री है आपकी। भारत में 23% मुसलमान, जिनको मैं गिन रहा हूँ, मैं 25-27 करोड़ से ऊपर ज़्यादा नहीं गिन रहा इनका, इतनी आबादी है। बाकी जो भी आप व्याख्यान करते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आबादी नहीं है, बाकी सब हमारे हैं। 135 करोड़ प्लस है आज की डेट में भारत की जनसंख्या, जिसमें 25 करोड़ ये 110 करोड़ है। हम इकट्ठे हो जाओ, बहुत होता है 110 करोड़। मेजॉरिटी है पूरी आपकी हिंदुओं की। किस बात का डर डाल रखा है आपने? उन्होंने हमारे ऊपर
जो अच्छी है, जो पुराने हैं, उनको रहने का पूरा हक है, वो रहे हिंदुस्तान में। मोदी जी भी ये चाहते हैं वो रहे, निकालना नहीं चाहते। लेकिन जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से, बिना पासपोर्ट के पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या आए, बर्मा से आए, म्यांमार से, बुद्धिस्ट ने मार मार कर निकाला उनको। आप जो इनको मार मार कर निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो। इकट्ठे हो जाओ। बहुत स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी राष्ट्रीय जो इसके हमारे पटल पे हिंदुओं की, विश्व हिंदू परिषद की बहुत शाखाएं हर जगह है, हर स्टेट में है, साउथ में है। बजरंग दल, क्या दिक्कत है? सब कुछ होने के बाद, इतना हिंदुत्व आगे बढ़ने के बाद, इतना सोशल मीडिया में हमारे जैसे आदमी के बोलने के बाद भी आप में ताकत नहीं आ रही है, तो हमारे लोगों को बोलने का क्या फ़ायदा है आपको? आपको समझ ही नहीं आ रहे। उनको निकालो। ममता बनर्जी अगर गद्दार निकल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप तो देशभक्त हो। वोट देना बंद कर दो। एक वोट नहीं दो, हिंदुओं एक वोट मत दो। पश्चिम बंगाल में अपने आप उड़ जाएगी वो, जैसे एक आंधी में एक पत्ता उड़ जाता है वैसे उड़ जाएगी ममता बनर्जी। क्या चीज़ है वो? देखो, आप घबराओ मत। आपने देश को अच्छी तरफ ले जाना है। छुपे हुए गद्दारों को पहचानो। ओवैसी जैसे आदमी, रामपुर का वो जो आज तो सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं, कश्मीर से लेके, जो अपने आप को बहुत ये समझते थे कि कश्मीर के 370 नहीं हट सकते। कहाँ गया वो? उनके अल्फाज फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला से लेके आ जाओ फारूक अब्दुल्ला, उसका लड़का। बोलो, महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है अब? यहाँ पे कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, आग लगा दी जाएगी तिरंगे को। क्यों बोला गया? क्या हुआ उसका? कुछ नहीं है। भारत सरकार ये जब चाहे जो मर्जी कर सकती है, आप इस चीज़ को समझ के चलो। लेकिन मोदी जी बड़े परिपक्व आदमी हैं। हर काम उनको पता है कि 1 साल में मुझे क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है। वो अपनी पारंगत है। हर उद्देश्य को उनको पता है कि मैंने अपने जो 20 साल उन्होंने राज करना है, अभी मैं बता चुका हूँ वो 20 साल अभी जाने वाले नहीं हैं। इस बात को लिख लो। दूसरी बात, योगी जी महात्मा, हमारे मोदी जी, योगी महात्मा जो होते हैं वो रूह है इनमें, समझ लेना। हिंदुओं को बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ कभी भी मुसलमानों ने हमारे ऊपर हमला किया ना, रातों रात ख़त्म हो जाएंगे वो। सारी आर्मी, सब कुछ संगठन हमारे पास है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने में दिलेरी पैदा करो। थोड़ा इतिहास पढ़ो अपना। हिंदू कमज़ोर कहाँ था? मुग़लों की गिरफ्त में कैसे आया? अंग्रेज़ों के हाथ कैसे आया? हमारे में आपस में जो राजा रियासतें थी, सारे गद्दार थे। वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। हिंदू को नहीं देख सका, यही तो हमारी कमज़ोरी है। यही कमज़ोरी है, समझ लो। थोड़ा सा आगे बढ़ो। जो पुरानी गलतियाँ कर दी गई अब नहीं होनी चाहिए। ये गलतियाँ आपको मार देंगी। पूछने वाला कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में। हिंदुओं को मार काट शुरू हो जाए, ग्रेजुएट शुरू हो जाएगा, समझो। अभी भी ये तो कोरोना महामारी चल रही है, हमारे मोदी जी व्यस्त है उसमें। विश्व गुरु की संज्ञा 18 देशों ने ऐसे नहीं दे दी इनको। इनके कहने पे चलो, जो कह रहे हैं चलो, आँख मूंद के चलो। उनके वाक्य को पत्थर की लकीर जिस आदमी ने बना लेगा ना, बचे रहोगे तुम। हिंदुस्तान में मोदी के होते हुए आँच नहीं आएगी हिंदुत्व पे। ये मेरी बात याद रख लेना। आज कुछ मानो तो सही उनकी। वो कहते हैं घरों में बैठो, महामारी है, आप सड़क पे निकल गए। चौथा लॉकडाउन खोला, किन कारण से खोला गया? ये जो बैठे हैं, ये हमारी दिल्ली में सब दुकानें खोल देंगे, रेस्टोरेंट खोल देंगे। खोल लो भाई, क्या हो जाएगा? इतना माहौल ख़राब होगा भी, आप देखना इन 15 दिन के अंदर ये सब कुछ बंद हो जाएगा। आप समझ के चलो, जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन को समझ के चलो। जिंदा रहोगे तो इस संसार को देखोगे इन 2 आँखों से। बिना आँखों से तो आज तक कोई किसी को नहीं देख सका। आँखें मूल्यवान है, आपके शरीर का हर अंग मूल्यवान है, संभाल के रखो। हिंदुत्व को मजबूत करना है, डरना नहीं है, डर निकाल दो। अध्ययन करो अच्छी अच्छी पुस्तकों का,
वेद ग्रंथ शास्त्र जो आज तक आपने पढ़ी, आपकी उम्र चलती जा रही है 60 65 52, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बाद में जी 60 साल के बाद चला जाऊंगा हरिद्वार। क्या करोगे हरिद्वार जाके? आप कहीं भी चले जाओ, शरीर की आवश्यकताएं आपको वहाँ जंगल में भी आएगी, भूख वहाँ भी लगेगी, कपड़े की ज़रूरत वहाँ भी महसूस होगी, सर्दी में ठंड वहाँ भी लगेगी। इसलिए अपने घरों में रहो, इसी जीवन में रह के, इसी समाज में रह के अपना नाम करना है, आपको अच्छे काम करने हैं, तभी आपको कोई पूछेगा। नहीं तो कई लोग आए और कई गए, लाखों आ गए, सबके पिताजी वृद्ध आदमी। पुराना इतिहास देख लो, बचा कौन? अकबर दी ग्रेट, जहांगीर दी ग्रेट, हुमायूं से शुरू हो गया इनका खानदान। हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, क्या करा उन्होंने? एक दूसरे को काटा। जो भाई भाई को काट सकता है तो उन पे भरोसा कितना करना चाहिए, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छे मुसलमान भी हैं, लेकिन अच्छे मुसलमान की गिनती कहाँ करोगे, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो दिमाग में बिठा लो, आपको इकट्ठे होना है, बाकी भारत सरकार सब कर देगी। आज के लिए इतना ही है। मेरी इस वीडियो को ग्रुपों में भेजो, अच्छी चीज़ों का पठन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस हिंदू राष्ट्र टाइम्स को। आगे बढ़ेगा ये भी, ये सबके काम आएगा। रोज़ एक वीडियो डालता हूँ मैं, सिर्फ आपके दिमाग के थोड़ी नसें खोलने के लिए। समझ जाओ, अच्छे रहोगे। उनका धर्म ग्रंथ क्रिश्चियन ने, यहूदियों ने बाइबल बना दिया। एक ही है ना, चर्च में जाते, हर संडे को जाते। आप वीरवार को वहाँ चले गए, मंगल वहाँ चले गए, सोमवार को कहीं चले गए। ऐसा मत करो, कहीं मत जाओ, यहाँ आ जाओ आत्मा में। परमात्मा को आत्मा में जो आदमी ढूंढ लेता है ना, यहाँ पे वही सच्चा संत है, महापुरुष है। बाहर ढूंढ रहे हो, जो आपके अंदर है उसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। गीता, धर्म ग्रंथ गीता बना दो, सिर्फ गीता पढ़ो, जो लिखी गई हर चीज़ का उसमें विवरण आपको मिलेगा। धर्म ग्रंथ एक बनाओ, वर्शिप किसी की भी करते रहो, कोई बात नहीं। भोले बाबा के भक्त बनो, साईं बाबा के बनो, किसी के भी बनो, जय श्री राम का नारा लगाओ, लेकिन धर्म ग्रंथ हिंदुओं में एक होना चाहिए, जो आज तक नहीं है। मैं इसका पुरजोर हमेशा से विरोध करता रहा हूँ कि अलग अलग चीज़ें नहीं करो, एक ही चीज़ लाओ, गीता। गीता को अपना पवित्र ग्रंथ मान लो, सब ठीक हो जाएगा। ओम नमो शिवाय, ओम हरि ओम, हरि ओम।